तुम्हारा फायदा क्या, दोनों का ही फायदा है। अब बाबा के नियम चल रहे हैं। आज से नियम 40 दिन के चालू है, 41 दिन के। तो कितने लोग बैठ जाइए थोड़ी देर, तुम भी माना कि नई नई शादी करके आए हो तो आराम से बैठ जाओ, आराम से कहीं भी जगह मिल जाए बैठ शरीर अपन मिलता है। शनि देव ने गरुड़ से सवाल किया कि हे गरुड़, ये बताओ कर्म बड़ा है या फल? गरुड़ देव ने कहा कि महाराज, मेरे कथन अनुसार कर्म बड़ा है। मगर शनि देव ने कहा कि कैसे कर्म बड़ा है, इसका विस्तार से मुझे समझाएं। गरुड़ देव ने सुनाया उन्हें कहानी छोटी सी कि एक समय की बात है, एक चोर रास्ते से जा रहा था। उसको एक नाली में गौ माता गिरी हुई पड़ी दिखी और नाली पार करना है। तो उस चोर ने गौ माता की पीठ में पैर रख करके और पार किया। तो चोरी करने गया, उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। बड़ा आनंदमय हुआ उसको कि आज मुझे चोरी में सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं 4। पीछे से एक संत आ रहे थे, उम्र के बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि गौ माता दलदल में पड़ी है, अगर इनको नहीं निकालेंगे तो ये इनका राम नाम हो जाएगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने भाव से गौ माता को निकाला, बड़ा प्रयास करके निकाला और निकाले उसके पैरों में, दोनों घुटनों में चोट लग गई। गौ माता को निकाल करके उसके पैरों में जब चोट लग गई तो शनिदेव कहने लगे, ये तो न्याय नहीं हुआ। जिसने गौ माता की पीठ में पैर रख करके गया उसको सोने की असर भी मिली, और जिसने गौ माता की मदद की उसको चोट मिली। तो बताया गया कि आज उसको करोड़ों का धन मिलने वाला था उस चोर को, मगर उसके कर्म के कारण उसको 4 असर भी मिली। और इधर ब्राह्मण को आज इसकी मृत्यु लिखी थी। यमराज वहीं खड़े थे, मगर इसने गौ माता की सेवा की, गौ माता को दलदल से बाहर निकाला तो इसके दोनों घुटनों में चोट लग गई और इसकी मृत्यु आज टल गई। तो कहा गया है कि कर्म प्रधान है विश्व रचनाखा। कर्म हमारा प्रधान है। अगर हम कर्म करते हैं तो फल हमें मिलना ही मिलना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उस चोर ने चाहता तो गौ माता को निकाल के तो भी जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने चोरी के कारण जल्दी में गौ माता के पीठ पे पैर रखा और निकल गया। ब्राह्मण देव को भी जल्दी थी, मगर उन्होंने कहा कि गौ माता दलदल में है, इन्हें निकालना पहले जरूरी है। तो ये कहानी से हमें ये ज्ञात मिलता है कि हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में,
तो इसका फल तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, हम बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, कहीं दारू के अड्डे पे नहीं बैठे, कहीं मांस मदिरा के अड्डे पे नहीं बैठे। आज हम बालाजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो ये कर्म हमारे बन रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कर्म अच्छे बनते चले जाएंगे और हमारे ऊपर जो दुख तकलीफें आती हैं वो धीरे धीरे थोड़ी होकर के निकल जाती है। तो इसलिए अब जो ये कर्म करने की बात आई है, आप लोग सभी साल भर बालाजी से अर्जी लगाते हो, मेहनत करते हो, चावल चबाते हो, भभूति खाते हो। साल में एक दिन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से हमारे बाबा का जन्मदिन है 23 अप्रैल को। उसमें हम लोग कुछ नियम करते हैं, तो आपको भी यही कर्म करना है, नियम करना है। 41 दिन का नियम करो, नहीं कर सकते हो तो 21 दिन का नियम करो, नहीं कर सकते हो तो 11 दिन का नियम करो, मगर वो नियम करो जरूर। जब नियम